हेलो क्लास 10th, कैसे हाल चाल हैं? पढ़ाई बिंदास तरीके से चल रही है? दिस इज़ वेरी गुड। अच्छा, कल जो हमने आपको एक्सरसाइज कराई थी 3.1, एक्चुअली हमारे पास ओल्ड बुक है, ठीक है। सिलेबस पता है कितना है, लेकिन एक्सरसाइज नहीं पता चल पा रही हैं। तो बाद में जानकारी हुई कि 3.1 जो है एक्सरसाइज कराई है वो न्यू बुक में नहीं है। बट डोंट वरी, देखिए जानते हैं कि जो अगली आपकी एक्सरसाइज है, मतलब अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस एक्सरसाइज 3.1, उसमें भी इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं। तो इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं। मैं बार बार कहता हूँ कि अगर नॉलेज आपको एक्स्ट्रा मिल रही है तो वो कोई ख़राब बात नहीं है, ठीक है। हाँ, अब जो आपके सिलेबस का है उसको आप बहुत मन से पढ़िए, बार बार रिवाइज करिए, बार बार उसके कॉन्सेप्ट को पकड़िए, ठीक है ना। बहुत बारीकी से पढ़ना है। तो कल मैंने आपको बताया था कितने टाइप्स होते हैं सोल्यूशन जो निकालते हैं, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, कितने टाइप्स में उसके सोल्यूशंस करते हैं। मैंने पहला मेथड आपको क्या बताया था, ग्राफिकल मेथड होता है। नंबर 2 क्या बताया था, एलिमिनेशन मेथड, राइट, और सब्स्टिट्यूशन मेथड। और जो आप फोर्थ आपका पार्ट मैंने बताया था, फोर्थ मेथड बताया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। स्टूडेंट्स, राइट नाउ दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, राइट। अब ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। तो अब हम आपको बता देते हैं पहले कि सॉल्यूशंस का जो मतलब नेचर है, क्या होता है, क्या कंसिस्टेंट होता है, क्या इनकंसिस्टेंट होता है, राइट। तो पहले सबसे पहले जान लेते हैं। और फटाफट हमारे साथ रहने के लिए आप लोगों को थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और वीडियो बार बार जो मैं कहता हूँ कि आप लोग पूरा वीडियो वॉच करें, ठीक है। तो अब जो है एक्सरसाइज 3.1 ही है, लेकिन अब किसके अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू न्यू बुक, ठीक है। अब जैसे सपोज दैट देयर आर टू इक्वेशंस, a1 अपान इक्वेशंस अगर मान लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, लेट अस सपोज दैट दिस इज इक्वेशन नंबर 1, राइट। सेकेंड आपकी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, राइट। ये आपकी सेकेंड लीनियर इक्वेशन हो गई। और जानते हैं हम लोग अच्छी तरीके से कि जो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल है, वेरिएबल होती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन रहती है। क्या रहती है, स्ट्रेट लाइन। तो अब जानते हो स्ट्रेट लाइन किस टाइप्स के हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं कि अगर पेयर ऑफ लाइन्स इफ a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, सबसे पहले हम लोग इसी को चेक करेंगे, राइट। a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, देन देयर इज ओनली वन सोल्यूशन। वन सोल्यूशन है, इसका मतलब अपने आप में स्पेशल है। और जब स्पेशल है तो जानते हैं हम लोग क्या कहते हैं उसको, यूनिक सोल्यूशन। क्या बोलते हैं, यूनिक सोल्यूशन, राइट। सेकेंड आपका जो है क्या है कि आपने कंपेयर किया a1 अपान a2 इक्वल हो गया किसके, b1 अपान b2 के। a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2, लेकिन यही वैल्यू अगर आपकी c1 अपान c2 के इक्वल नहीं आ रही है, नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, राइट। तो क्या बोलेंगे, जो पेयर्स है, पेयर्स ऑफ लाइन्स है जो गिवन है, इसको क्या बोलेंगे, देन बोथ लाइन्स आर पैरेलल लाइन्स। पैरेलल जानते हैं ना, इफ देयर इज नो एनी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, राइट। देन लाइन्स आर
लाइन्स आर पैरेलल, राइट। और जब पैरेलल लाइन्स होंगी, इस तरीके की लाइन्स आएंगी, तो अच्छी तरीके जानते हो इसका सोल्यूशन। अच्छा, इसमें देखिए क्या है कि ये आपकी जो मतलब लाइन्स हैं ये कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी। लाइन्स का नेचर कैसा होगा बेटा, लाइन्स का नेचर कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइंस, और इंटरसेक्टिंग लाइंस का सोल्यूशन कैसा होता है बेटा, यूनिक सोल्यूशन होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइंस का सोल्यूशन कैसा होता है, किस टाइप का होता है, यूनिक सोल्यूशन। और अगर पैरेलल लाइंस आ रही हैं, पैरेलल लाइंस तो देख रहे कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इसका मतलब क्या लिखेंगे, इट मीन्स नो सोल्यूशन। देयर इज नो सोल्यूशन, राइट। और एक आपका थर्ड टाइप है, इफ a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये तीनों आपस में अगर इक्वल आ जाते हैं, तीनों इक्वल आ जाते हैं, तो ऐसी लाइन्स को क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट लाइन्स। क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन। कहने का मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि बोथ, मतलब इफ देयर आर टू इक्वेशंस रिटन, ओके, व्हाट दे आर सेम, लेकिन है दोनों सेम, तो उनको कोइंसिडेंट लाइन्स कहते हैं। और इसमें जो सॉल्यूशंस होते हैं वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। कितने होते हैं बेटा, lines are coincident lines and infinite solutions. Lines have infinite solutions। और देखिए किस तरीके से बनाते हैं, एक लाइन जी L1 बना ली, L1, ठीक है, दूसरी भी लाइन यही आ रही है, सेम आ रही है, ऊपर नीचे नहीं हो रही है, राइट। दूसरी लाइन भी यही आ गई, राइट, ये लाइन 2 हो गई। तो इस तरीके का इसका ग्राफ बनता है, हमेशा ध्यान रखना है। इसका सोल्यूशन कितना होता है, मैनी सॉल्यूशंस, दैट इज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। और इस टाइप की लाइंस क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। तो अब देखिए इसमें जो आपका टेक्निकल वर्ड आ रहा है, को देखिए क्या आ रहा है, अभी एक्सरसाइज में देख लेते हैं, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। हाँ, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। देखो इसका मतलब बच्चों क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है समझ लो। इसका मतलब क्या है कि सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या है, लाइंस हैव सॉल्यूशन। और वो सॉल्यूशन जानते हो, आप जानते हो अच्छे तरीके से, क्या हो सकता है, यूनिक हो सकता है। और अगर यूनिक मतलब सिंगल सॉल्यूशन हो सकता है, सिंगल नहीं हुआ तो बहुत सारे हो सकते हैं, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, राइट। और इनकंसिस्टेंट वर्ड का मतलब क्या होता है, नो सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या होता है, नो सॉल्यूशन, राइट। तो अब देखो बेटा, अगर कह रहे हैं कंसिस्टेंट है तो इसके लिए क्या बताया था, कंसिस्टेंट के लिए क्या बताया था, a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, राइट। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होता है, a1 अपान ये देखो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या बताया था, कहां गया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या रहता है, तीनों इक्वल होते हैं, तीनों रेशियो a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2, राइट। नो सॉल्यूशन कब आता है,
पैरेलल लाइंस के लिए ना, तो A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। तो हमें लगता है कि हमने आपका कॉन्सेप्ट जो है पूरी तरीके से समझा दिया। अब आप इसका जो है एक फोटो क्लिक कर लीजिए, ठीक है, पूरी समरी एक बार में हो गई है। ठीक, तो अब जो है आप एक्सरसाइज फटाफट कर लेते हैं। एक्सरसाइज नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने दिए हैं इसमें गिवन है 7 क्वेश्चंस हैं, राइट, 7 क्वेश्चंस हैं और एक एक क्वेश्चन में कुछ पार्ट्स भी हैं। तो जितने भी करा देते हैं, बहुत लंग वीडियो नहीं बनाएंगे, गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, राइट, और प्यास भी लगाई। बच्चों पढ़ाई बहुत मेहनत से करना है, समझ रहे हैं। आप बोर्ड एग्जाम को अभी से सीरियसली ले लीजिए। ये मत सोचो कि अभी तो छुट्टियां चल रही हैं या अभी तो जुलाई भी स्टार्ट नहीं है, ठीक है। देखिए वही स्टूडेंट सफल होता है जो आलस छोड़ देता है, राइट, और यही मान लेता है कि अगले दिन ही हमें बोर्ड एग्जाम में जाना है। तो कहने का मतलब क्या है कि वो स्टूडेंट समय से पहले सारी अपनी तैयारी रखता है, राइट, और जो समय से पहले तैयारी रखता है जानते हो वो और बच्चों से आगे रहता है, राइट। तो देखिए सबसे पहले है एक्सरसाइज, आज मैं फिर लिख रहा हूं एक्सरसाइज 3.1, समझ गए ना क्यों लिख रहे हैं। एक्सरसाइज 3.1 अकॉर्डिंग टू न्यू बुक। पहला क्वेश्चन है आपका फर्स्ट, लिखा है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। देखिए इसमें जो हम लोगों को सॉल्यूशन फाइंड करना है बाय ग्राफ मेथड करना है, ठीक है। तो पहला जो पार्ट लिखा है 10 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 10th took part in the mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and number of girls, right? तो देखिए सबसे पहले नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स नहीं पता है तो बच्चों क्या करोगे, लेट करोगे ना। लेट करते हैं हम लोग कि नहीं करते हैं, बस यही होता है मैथमेटिक्स में, लेट करते हैं लेकिन बाद में प्रूव कर लेते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि लर्न कर लेते हैं, पूरा लर्न नहीं, पूरा जो है रटने वाला पोर्शन नहीं होता है ना। तो लेट कर लेते हैं कि नंबर ऑफ बॉयज x है, नंबर ऑफ गर्ल्स y है। लेट नंबर ऑफ boys are x and number of girls are y। तो देखो नंबर ऑफ बॉयज आपके x है और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, y है। टोटल कितना गिवन है, टोटल कितना है बच्चों 10। इसका मतलब x प्लस y कितना हो गया 10, दोनों को मिला देंगे ना। गिवन दैट क्या है, total students are 10. It means x plus y equal to 10. This is number 1. अब देखो ध्यान दो बच्चों, अगर यहाँ से y की वैल्यू हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगी 10 माइनस एक्स, राइट, 10 माइनस एक्स हो जाएगी। हम लोग अगर इसका टेबल बना लें, टेबल भी बना लेते हैं, यहीं पे बार बार क्यों करेंगे वैसे ना। तो यहाँ ले लिया x, यहाँ ले लिया y, राइट। अब x इक्वल टू मान लो किसी बच्चे ने 0 लिया तो y कितना मिला 10, किसी ने 2 ले लिया तो कितना मिल रहा है 8, राइट। कोई 4 ले रहा है तो कितना आ जाएगा, बोलो बेटा 6 आ जाएगा। किसी ने 10 ही ले लिया तो इधर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई और टेबल भी हो गई, राइट। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए सीधे सीधे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। लड़कों की अपेक्षा लड़कियां 4 ज्यादा हैं, 4 क्या है एक्स्ट्रा हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है बाई
और वो लड़कों से कितना कितना ज्यादा है, 4। देखिए नंबर ऑफ बॉयज एक्स लेट किया था, राइट, नंबर ऑफ बॉयज क्या लेट किया था, एक्स, तो एक्स में 4 ऐड कर देते हैं तब वो किसके इक्वल हो पाते हैं, गर्ल्स के इक्वल हो पाते हैं, राइट। तो यहाँ पर ऑलरेडी जो है इसको हमने डाल दिया नंबर 2 और इसका भी हम लोग इसकी भी टेबल प्लॉट कर लेते हैं। इधर x हो गया, इधर y हो गया। x अगर बच्चों 0 लेते हैं तो y कितना आ रहा है, देखो 4 आ रहा है, राइट। x इक्वल टू, जैसे मान लो किसी बच्चे ने x इक्वल टू 2 ले लिया, अगर 2 ले लेते हैं, 2 लेने पर देखो y कितना हो गया, 2 + 4 बोलो 6। अगर 4 ले लें तो 4 + 4 देखो बेटा 4 लेने पर कितना हुआ, 8, राइट, कितना हो गया 8। और बताओ क्या ले लें, अच्छा नेगेटिव वैल्यू लेनी नहीं, क्योंकि जानते हो नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो तो नेगेटिव नहीं हो जाएंगे ना। और x इक्वल टू एक और वैल्यू, 1 2 और ले लो, चलो 1 ले अगर 1 लेते हैं, 1 लेते हैं तो कितना आ जाएगा 5, कोई वैल्यू ले लो, डोंट वरी। 6 लिया भी नहीं, 6 ले लें, अगर 6 लेते हैं तो कितना आ जाएगा 10। तो अब क्या करते हैं कि हम अलग अलग लाइंस के पहले ग्राफ बना लेते हैं, और जानते हैं आप लोग इसको ग्राफ कॉपी पे करेंगे, किस पे करेंगे, ग्राफ कॉपी पे, राइट। यहाँ x हो गया, x डैश हो गया, एंड दिस इज y एंड y डैश। इधर हम x पे क्या दिखा रहे हैं, नंबर ऑफ बॉयज, और y पे क्या दिखा रहे हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स, राइट। एनी प्रॉब्लम। तो हाईएस्ट हमने देखो इसमें x में कितना लिखा है, 10 लिखा है जैसे, तो ये 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। बार बार बोल रहा हूं कि आप लोग ग्राफ पे करेंगे, ठीक है। और ग्राफ अगर बाई चांस नहीं है तो आप फिर पेंसिल स्केल की हेल्प लें, ठीक, क्योंकि हम जब लेट कर रहे हैं तो कोई ये कम हो जा रहा है, कोई ज्यादा हो रहा है, कोई कम हो रहा है, कोई ज्यादा हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है जब ग्राफ पे हम दिखाएंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर इसका आ रहा है, इंटरसेक्शन आएगा तो वो हम इस पे बिल्कुल एक्यूरेट नहीं दिखा पाएंगे। आपके पास आप स्केल के अकॉर्डिंग करेंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ले लिया, राइट। तो देखो बेटा ध्यान दो, x वैल्यू जब यहां पर 0 है, x जब 0 है तो y कितना है 10, y 10 हो गया। x 2 होने पर y 8 है, y 8 है। x 4 होने पर 6 है, x 4 है, देन y 6। और x जब 10 है तो y 0 है। अब देख रहे हैं, अब हम 0 ऐसे दिखाएंगे तो ये लाइन देख रहे हैं स्ट्रेट नहीं आ रही है, फाइव 6 7 8 9 10। तो जब x कितना लेना है 10, तब y कितना है बेटा 0, y 0 हो गया। तो ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से देखो आ रही है, राइट। इस तरीके से आपकी स्ट्रेट लाइन आ गई, ये फर्स्ट वाली लाइन हो गई आपकी, फर्स्ट लाइन, राइट। इसको बोल दिया L1। अब इसके बाद नंबर आता है सेकेंड, देखो x 0 है, देन y 4, x 0 देन y 4। इसके बाद देखो x जब 2 है तो y 6, x जब 2 है तो y आपका 6 हो गया। y 6 हो गया। x देखो जब 4 है तब y 8 है, x जब 4 है तब y कितना हो गया 8।
और x जब 1 है तब बाई 5, x 6 है तब बाई 10 है। तो देखो बच्चों इस तरीके की ये लाइन आ रही, ये लाइन इस टाइप की आई। तो अगर देखें ये इधर आ रहा है, देखो अब ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक्स कितने पे कर रहे हैं 3 पे, बाई कितने पे कर रहा है 7 पे। तो देखो बिल्कुल सही आ रहा है कि अगर नंबर ऑफ जो बॉयज हैं वो 3 है, तो जानते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है 4 उससे ज्यादा है, राइट। 4 ज्यादा है तो 3 + 4 कितना हो गया 7। तो देखो इस तरीके से ग्राफ जब बनाएंगे तो बिल्कुल आपको एक्यूरेट दिखेगा, राइट। तो आप ग्राफ के मेथड से, चूंकि क्वेश्चन में कहा है कि सॉल्व बाय द ग्राफ मेथड, राइट। तो ग्राफ मेथड से क्या है, ग्राफ पे दिखना चाहिए। अच्छा दूसरी बात ये है कि इस पे बच्चे कुछ सोचे कि नेगेटिव क्यों नहीं दिखा रहे हैं, या इधर पॉइंट क्यों नहीं दिखा रहे हैं, इधर नेगेटिव क्यों नहीं दिखा रहे हैं। तो सीधी सी बात है बच्चों, क्या कोई भी मनुष्य, कोई भी लड़के या लड़कियां आधा मतलब 1.5 या 2.5, क्या ऐसा इस तरीके की कोई काउंटिंग होती है। आधा लड़का देखा, आधी लड़की देखी, नेगेटिव में देखा, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंटिंग कर रहे हैं, तो जानते हैं वो हमेशा पॉजिटिव लेते हैं और अपने आप में कंप्लीट होंगे, राइट, अपने आप में नेचुरल नंबर्स होंगे। तो अब इस तरीके से क्लियर हो गया बाय ग्राफ मेथड। इट इज क्लियर दैट नंबर ऑफ बॉयज, और देखो दोनों को ऐड कर दे तो 10 हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 3, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हैं 7, राइट। यही आपका आंसर हो गया। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? ठीक है, जल्दी से नोट कर लो फटाफट। अब इसके बाद नंबर आता है आपका सेकंड पार्ट। फर्स्ट में सेकंड पार्ट लिखा है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर। 5 पेंसिल और 7 पेन्स की कॉस्ट जो है 50 रुपीज है, और 7 पेंसिल और 5 पेन की कॉस्ट 46 है। करें फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। तो 1 पेंसिल की हम लोग लेट कर लेते हैं x और पेन की y, ओके। लेट रुपीज x इज कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, राइट। पेन का पहले नहीं, पेंसिल का पहले, एंड रुपीज y इज कॉस्ट ऑफ 1 पेन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बेटा देखिए 5 पेंसिल और 7 पेन्स, जानते हो एक पेंसिल, अगर एक पेंसिल x की है तो 5 पेंसिल्स कितनी हुई 5x, राइट। ये तो बहुत छोटी बात है। तो ये 5x + 7y कितना गिवन है बच्चों 50। कितना गिवन है 50। दिस इज फर्स्ट। एंड अदर कंडीशन क्या है 7 पेंसिल्स मीन्स 7x + 5 पेन मीन्स 5y = 46। दिस इज द नंबर 2। अब जानते हो क्या करते हैं हम लोग, है ना, समझदार हैं आप लोग। फ्रॉम इक्वेशन
5x प्लस 7y बच्चों कितना है 50, तो 7y कितना हो गया 50 माइनस 5x, y कितना हो गया बच्चों 50 माइनस 5x अपान 7। इसकी टेबल बना लें अब। एक्स वाई स्टूडेंट्स इस तरीके से लिखिएगा। देखिए कास्ट है, कास्ट तो पॉइंट में भी आ सकती है, डोंट वरी, ठीक है। तो अब देखिए जैसे मान लो अगर हम x इक्वल टू अगर 0 लें तो 50/7 आएगा। कितना आएगा 50/7, डिवाइड नहीं हो रहा तो ऐसी क्वांटिटी मान लो, ठीक है। x वैल्यू इस तरीके से मत लो। 5 इस टाइप की वैल्यू लेते हैं कि डिवाइड हो जाए, लेकिन डिवाइड तो ऐसे नहीं हो रहा है बच्चों ना। ऐसे डिवाइड नहीं हो रहा है। एक काम करना, पहले जो है अपना थोड़ा मतलब इसको वैसे उस मेथड से करके देख लो, एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है, कि एक्यूरेट हमारी वैल्यू क्या बनेगी, राइट। एक्यूरेट वैल्यू क्या बनेगी, अगर मान लो हम x थोड़ी देर के लिए 10 ले लें, x अगर 10 ले लें, 10 अगर ले लोगे तो बेटा जानते हो तो क्या पेंसिल कोई कॉस्ट नहीं आएगी, क्यों आएगी ना। अगर इसको हम लोग वैसे सॉल्व करें, इक्वल बना के करते हैं, देखें कोई सोल्यूशन क्या मिलेगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, इसको 7 से कर लेते हैं, इसको 5 से कर लेते हैं। 7 5 जा 35, 7 7 जा 49, 7 5 जा, और इधर इसको कर लो 5 से, 5 से बन जा, फिर 5 5 5 जा, और 5 का इससे कर लो, 5 6 जा 30, 5 4 जा 20 प्लस 3, माइनस 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 ये कट हो जाएगा, जीरो 2 1। बाई की वैल्यू कितनी आ गई 5, बाई 5 आ गया, बाई की वैल्यू 5 आ गई। और इसके बाद देखो, इसके बाद x निकाल लेते हैं, x इसी में रख लो, फर्स्ट में ही रख लो ना, 5x प्लस 7y। आज बच्चों मूड नहीं सही है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, पढ़ाने का पहले मन ही नहीं था, आज वीडियो बनाने का मन नहीं था, लेकिन हमने कहा आप लोग हमसे जुड़े हैं, रोज़ देखते रहते हैं कि कब क्या आ रहा है, तो इसलिए जो है फिर हमने कहा चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो x वैल्यू अगर 3 रिप्लेस करते हैं, x वैल्यू 3 रिप्लेस करते हैं। देखो बेटा जे आपका हमने केवल इसलिए इस तरीके से बताया कि एक माइंड में बात आ जाए, एक माइंड में क्या बात आ जाए कि आखिर जो है हमारा सोल्यूशन क्या हो सकता है, मतलब वो कौन सी वैल्यू कॉमन हो सकती है, कौन से वो पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर x इक्वल टू वहाँ 3 ले लें, 3 अगर लेते हैं तो देख रहे हैं बाई की वैल्यू कितनी आएगी, आप 15 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 35, 35 को 7 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 5। देखो इस तरीके से एक पॉइंट मिल गया, राइट। और अब इसी तरीके से और 2-4 वैल्यू सोच लो, क्या और ले लें, पॉइंट में आएगा वैसे। फिर अगर x वैल्यू और कुछ ले रहे हैं, चलो लेते हैं वैसे, पॉइंट आ रहा है तो आने दो, फिर डोंट वरी। तो जब 1 अगर लेते हैं तो जानते हो कितना हो जाएगा 50 माइनस 5, 50 माइनस 5 कितना हुआ 45/7, कितना 45/7। कोई बच्चे ने 2 अगर लिया तो जानते हैं कितना हो जाएगा 50 माइनस 10 मतलब 40/7, 40/7। किसी ने 3 लिया, 3 तो हो चुका है, किसी ने 4 ले लिया,
तो कितना आ जाएगा 30/7, राइट। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो वैल्यू हम लोग देखेंगे वो अप्रॉक्स में है जी, समझ रहे, कंप्लीटली डिवाइड वाली नहीं है। ये वाली वैल्यू जो है देख रहे कितना 7 एक टेबल पढ़िए, 45 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 6 पॉइंट देखिए 45 डिवाइड कर लो 7 से, इधर कितना हुआ, समझ रहे ना। इस तरीके लगभग वैल्यू आ रही है, ये अप्रॉक्स वैल्यू लिखी है, ठीक है, अभी कोई इसकी लिमिट नहीं है। 40/7 अगर आया है तो देख रहे 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 7 5 जो 35, 7 7 जा 7 7 जा, देखो कहाँ लिख रहे हैं, ये अप्रॉक्स में 5.7 है, राइट। और 30 डिवाइड बाई 7 तो अप्रॉक्सिमेट वैल्यू इस तरीके से आ रही, राइट। इधर अपना काम इससे हो चुका तो इसलिए इसको हटा लेते हैं, राइट। अब दूसरे इक्वेशन क्या है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 अपनी क्या है बोलो, 7x + 5y = 46। 5y = कितना हो जाएगा 46 माइनस 7x, y वैल्यू बोलो 46 माइनस 7x अपान 5। अब इससे टेबल बना लेते हैं, x = 1 ले लो बच्चों। जब 1 लेंगे तो 46 माइनस कितना होगा 7, 7 है, ठीक है, कितना 46 माइनस 7 कितना हुआ 39, तो ये आया 39/5, राइट। अगर 2 ले लें तो 46 माइनस 7 2 जा 14, माइनस कर लो 6 माइनस 4 2, राइट। और 4 माइनस 1 3/5, 3 लेते हैं, 3 लेने पर 46 माइनस 7 3 जा 21, कितना आएगा बच्चों, इधर आएगा 5 और 6 माइनस 1 5 हो गया, इधर 2 हो गया, 25/5 कितना हो जाएगा 5। एक वैल्यू और ले लो, 4 ले लिया तो 46 माइनस 7 4 जा 28, कितना हुआ 16, 16/5। ये भी अपनी वैल्यू जो है पॉइंट में आ जाएंगे, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, टर्मिनेटिंग है ना, तो कितना हुआ जाके राइट। अब इसको जो है ग्राफ पे दिखा देते हैं। अब देखो यही बात हम बता रहे थे कि आपको ग्राफ क्यों लेना है, समझ रहे जी। अब इस तरीके से जो पॉइंट्स मारा है तो जानते हो ग्राफ में 1 सेंटीमीटर में कितने वो बने हैं, देखो कितनी लाइंस आ रही हैं, तो उसमें बहुत आराम से आप दिखा सकते हो ना। x डैश y डैश, राइट। इधर आपका कितना हो गया 0 1 2 3 4 5, और बाई में बाई साइड पे आ जाओ 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो पहला जो जब फर्स्ट लाइन दिखाएंगे x बेटा देखो कितना है, x कितना है 1 से पहले देख लो, 1 से देख लो, ठीक है। 1 है जब x तो y कितना है 6.42,
जब आपका यक्स 1 है तो y कितना है 6 पॉइंट, ये 6 हो गया, ये यहाँ 0.5 आएगा तो ये 6.4 लगभग यहाँ पे आ जाएगा, राइट। यहाँ आ गया, ये पहला पॉइंट आ गया। 1 के बाद 2 वाला देख लो, 2 वाले में 5.7 अप्रॉक्स आ रहा है, 2 वाले में 5.7 अप्रॉक्स आ रहा है। 5 देख रहे हैं, यहाँ 5.5 आएगा, ये थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, राइट। इसके बाद नेक्स्ट देखो 3 वाला, x3/5, x3/5 और x अब कितना है बेटा 4 है, देन 4.28, 4 है तब 4.28, 4 यहाँ पे आ रहा, 4.28 मतलब थोड़ा सा ये 1 हो जाए, 1 2 3 लगभग यहाँ पे आ रहा है, राइट। तो अब देख रहे जे आपकी एक स्ट्रेट लाइन आ गई, दिस इज द फर्स्ट स्ट्रेट लाइन, राइट। इसके बाद जब हम इसको चेक करेंगे, जब इसे देखेंगे तो x वैल्यू 1 है, x वैल्यू देखो बेटा 1 है, बाई 7.8 है, बाई 1 पे चले जाओ फटाफट, 7.8 अप्रॉक्स यहाँ पे आ रहा, अप्रॉक्स यहाँ आ गया। जब 2 है तो 6.4, 2 होने पर 3 होने पर 5, ये वाला पॉइंट अपना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन गया। और 4 होने पर 3.2, 4 होने पर तो देखो ये एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, इस तरीके से आ रही है, राइट। दिस इज लाइन नंबर 2। तो देख रहे हैं दोनों ने इंटरसेक्ट कहाँ किया, 3,5 पे किया, राइट, 3,5 पे किया। तो यहां लिख दीजिए फ्रॉम ग्राफ क्या बताना था, कॉस्ट ऑफ पेंसिल, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, जिसको क्या लेट किया था बच्चों, यक्स कितना आ गया 3 रुपीज आ गया। कॉस्ट ऑफ 1 पेन बाई लेट किया था, बाई कितना आया है अपना 5 आया, ठीक है ना। तो ध्यान रखना बेटा ग्राफ कॉपी पे ही करिएगा, अदरवाइज इस तरीके से करते हैं लेकिन देख रहे हैं कि उतना क्लियर नहीं हो पा रहा, राइट। जानते हैं हम आपको केवल एक डायरेक्शन दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि करना कैसे है, ठीक है ना। अब इसके बाद आपका आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2, लिखा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2, C1/C2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन्स, फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट वाला बेटा किसे कहते हैं, यूनिक सोल्यूशन को ना। एंड पैरेलल मींस नो सोल्यूशन, एंड कोइंसिडेंट मींस इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो इसमें केवल आपको जो बताना है, ठीक है, इसमें ये नहीं लिखा है कि सॉल्यूशन भी बताना है, केवल सॉल्यूशन का टाइप बताना है, नेचर बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं फटाफट। आज टेम्परेचर हमें लग रहा 48 के आसपास है क्या, अभी देखेंगे गूगल पे कितना आ रहा है। पढ़ाने में मजा आता है सितंबर अक्टूबर तरफ ही, ना सर्दी ना गर्मी। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, 5x minus 4y plus 8 equal to 0. This is equation 1. 7x plus 6y minus 9 equal to 0. This is equation number 2. देखो बच्चों ध्यान दो, सबसे पहले फाइंड कर लेते A1/A2। तो A1 कितना है 5, A2 कितना है 7। फिर निकाल लेते हैं B1/B2। B1 बच्चों देखो कितना है -4 और B2 कितना आ रहा है 6।
इसको अगर कट भी कर देते हैं तो कितना हुआ -2/3। अब आगे नहीं बढ़ना है। क्यों नहीं बढ़ना है? यही दोनों रेशियो आपस में इक्वल नहीं आ रहे हैं, राइट। सिंस A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, राइट। जब इक्वल नहीं है इट मीन्स यूनिक सोल्यूशन, और यूनिक सोल्यूशन में जानते हैं लाइंस कितनी जगह इंटरसेक्ट करती हैं? ओनली 1 पॉइंट पे। तो यही पूछा था कि क्या 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है? यस। आंसर क्या हो गया? लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज यूनिक 1। लाइंस फर्स्ट एंड सेकेंड intersect at a point. Any problem? सिंपल है। सेकेंड पार्ट देखो बच्चों, 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। देखो बच्चों, A1/A2, A1 देखो बच्चों कितना है? A1 कितना है? देखो 9, A2 कितना है? 18, B1 कितना है? 3, B2 कितना है? 6, C1 कितना है? 12, C2 कितना है? 24। समझ में आ गया? तो देखो कितना आया? 9/18, 9/18 मीन्स 1/2। B1/B2, B1 कितना है बच्चों? 3, 3/6, दिस इज आल्सो 1/2। C1/C2, C1 कितना है बच्चों? C1 कितना है? 12, और ये कितना है? 24। 12/24, दिस इंप्लाइज दैट अगेन 1/2। हेंस A1/A2, A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। ये तीनों आपस में इक्वल आ गए। तीनों इक्वल आ गए तो कैसी लाइंस है? कोइंसिडेंट लाइंस है ना। कैसी लाइंस है? कोइंसिडेंट। तो इसमें हाँ यही पूछा था। लाइंस फर्स्ट एंड सेकेंड कोइंसिडेंट। थर्ड पार्ट आपका, थर्ड पार्ट है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। देखो बच्चों, A1/A2 देखो कितना हुआ? 6/2। दिस इंप्लाइज दैट A1/A2 कितना हो गया? 3, राइट। B1/B2, B1 बेटा कितना है? -3, B2 कितना है? -1। दिस इंप्लाइज दैट B1/B2 इज आल्सो 3, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। C1/C2 देखो बच्चों कितना है? 10/9। अब ये इक्वल नहीं है, देखो ये दोनों आपस में इक्वल है, बट दिस पोर्शन इज नॉट इक्वल, राइट। तो यहां क्या लिखोगे? सिंस A1/A2 इक्वल B1/B2 बट नॉट इक्वल C1/C2। और जानते हो ये कंडीशन किसके लिए होती है? पैरेलल लाइंस। किसके लिए होती है बच्चों? पैरेलल लाइंस के लिए, राइट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 7 तक हैं। तो अगले पार्ट में जो है आपके बाकी सारे फिनिश करा देंगे, ठीक है। ठीक, तब तक आप इतना रखते हैं। इसी तरीके से लगातार स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमारे साथ बने रहिए।